ये हम लोग का नया चैप्टर है। चैप्टर कौन सा है? 3। कौन सा चैप्टर है? 7 है। ये है चैप्टर 7 मैट्रिक्स। सबसे पहला काम यहाँ पे हम लोग को ये समझना है कि मैट्रिक्स होता क्या है। ठीक है, अगर हम कोई भी एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में, स्क्वायर ब्रैकेट कैसा ब्रैकेट है? स्क्वायर ब्रैकेट है। ऐसा नहीं कि इसको ऐसा दे देना है या फिर ऐसा दे देना है, ऐसे नॉर्मल ये ब्रैकेट नहीं लगाना है। कौन सा ब्रैकेट लगाना है? स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में अगर कोई नंबर लिखते हैं या फिर जैसे कैसे नाम लिखते हैं, 5 है, 7 है, 3 है, 2 है, 1 है, 4 है, 1 है, 2 है, 3 है, 6 है, 1 है, 2 है, इस टाइप का कोई भी नंबर लिखा हुआ है। मगर लिखने का जो ऑर्डर है, देखो सब सीक्वेंस में एक के नीचे एक है। जब इसके बगल में जो लिखे उसी के नीचे में फिर वही नंबर लिखे। लाइन भी देखो सेम है। ठीक है, तो जब ऐसा कोई नंबर लिखते हैं तो जब हम इसको पढ़ने के लिए बोलेंगे कि इसको पढ़ो क्या लिखा गया, तो ये क्या है? 5 2 1 6 7 1 2 1 3 4 3 2, इस तरह से पढ़ेंगे। इस तरह से पढ़ना यानी कि अगर हम लोग ऐसे पढ़ रहे हैं, ठीक है, पहले इसको पढ़े फिर इसको पढ़े फिर इसको पढ़ रहे हैं, तो इसको बोलते हैं रो वाइज। ये क्या है? रो। अगर हम बोलेंगे रो से पढ़ो, तो रो से पढ़ने का मतलब होगा ये वाला हो जाएगा पहला रो, R1 जिससे डिनोट कर रहे हैं, ये हो जाएगा R2, ये हो जाएगा R3। ठीक है, अब क्या करना है? अगर हम लोग इसको कॉलम में पढ़ेंगे, कॉलम का मतलब क्या होता है? ऐसे ऊपर ऊपर करके ऐसे पढ़ेंगे, तो इसको बोलेंगे क्या? कॉलम 1, ये हो जाएगा कॉलम 2, ये हो जाएगा कॉलम 3, ये हो जाएगा कॉलम 4। क्लियर है? रो और कॉलम किसको बोल रहे हैं? ऐसे समझ में नहीं आएगा तो दिमाग में ये रखना है कि अगर हम कई क्लासरूम में बैठे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है, तो मेरे बगल में अगर कोई बैठा हुआ है तो इस तरह को बोलते हैं क्या? रो। ठीक है, और कहीं लाइन में लगे हुए हैं, ठीक है, कहीं पे लाइन पे लगे हुए हैं, जैसे बैंक में या रेलवे में, कहीं पे बैंक पे लगे हुए, कहीं पे लाइन में लगे हुए, तो इसका मतलब ये होगा कि एक के पीछे एक लग रहे हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? कॉलम। ऐसे याद रहेगा, नहीं तो याद रखना थोड़ा मुश्किल है कि रो कौन सा है कॉलम कौन सा है, ये वाला चीज दिमाग में बैठा लेना है। अब सबसे पहला काम यहाँ पे ये आता है कि अगर हम लोग कोई मैट्रिक्स लिख रहे हैं, उसमें कोई नंबर लिखे हैं 5 3 2 1 1 2, तो यहाँ रो कितना है? 2 रो है, और कॉलम कितना है? 3 है। तो यहां पर अगर हम लोग रो इंटू कॉलम, यानी कि रो कितना है हम लोग के पास? 2 रो आया और 3 कॉलम आया। अगर हम यहां पे छोटा सा लिख दे 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, इसका मतलब ये होगा कि पहला वाला चीज बताएगा हम लोग को रो और दूसरा वाला चीज बताएगा कॉलम। इसको बोलते हैं ऑर्डर। क्या बोलते हैं? ऑर्डर। जैसे अगर हम एक मैट्रिक्स लिख रहे हैं, अंदर कुछ नहीं लिखे, सिर्फ यहां लिख दिए 1 इंटू 3, तो समझ जाना है कि कितना रो है? 1 रो है, और कितना कॉलम है? 3 कॉलम है। क्लियर है? तो कैसा दिखेगा वो नंबर? हम लोग ABCD करके लिख के देखते हैं। पहले 1 रो और 3 कॉलम, तो यहां होगा A B और ये C। देखो 1 रो है और 3 कॉलम है। अगर यही चीज कुछ ऐसा लिख दें 3 इंटू 2, तो इसका मतलब है 3 रो और 2 कॉलम, तो 3 रो यानी कि A B, ये हो गया 2, C D E F, 3 रो और 2 कॉलम। दिख रहा है ना? देख लो क्या है? 1 रो 1 कॉलम, दूसरा कॉलम, ये रो 1 रो 2 रो 3, 3 रो है। कोई दिक्कत है इसमें? अब इसके बाद हम लोग ये सब जो मैट्रिक्स देख रहे हैं, ये टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के अंदर में एक आता है। जैसे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स है, जो बेसिक चीज पढ़ना है हम लोग को, उस पर बात करते हैं। अगर कोई मैट्रिक्स का ये दोनों सेम है, दोनों क्या है? सेम है, मतलब रो भी सेम है, कॉलम भी, रो और कॉलम क्या दोनों का सेम होगा, यानी कि हम इसको क्या बोलते हैं? इसको बोल देते हैं, मान लेते हैं M है और वो भी M है, दोनों क्या है? M है। इसका मतलब होगा ये वाला जो मैट्रिक्स है वो कैसा मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर का मतलब क्या होता है? दोनों सेम होता है। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स। क्लियर है? एक टाइप जो होता है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, जो हम लोग को पढ़ना है। अब इसी स्क्वायर मैट्रिक्स का एक और होता है, अगर इस स्क्वायर मैट्रिक्स में, स्क्वायर मैट्रिक्स मान लेते हैं 3 इंटू 3, 2 इंटू 2 भी होता है। 2 इंटू 2 का कैसा दिखेगा हम लोग को अगर देखना होगा तो यहां होगा कुछ नंबर लिखा हुआ 1 5 2 3, ये 2 इंटू 2 है। मगर 3 इंटू 3 कैसा दिखेगा? 3 3। ठीक है, इसमें एक एग्जांपल दे रहे हैं। अगर डायगोनल में हम लोग को 1 1 1 दिखे, डायगोनल 1 1 दिखे और बाकी एलिमेंट 0 दिखे, इसको बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसको आई से दिखाते हैं। ये बहुत यूजफुल है। ठीक है, क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसको बोल रहे हैं? डायगोनल में क्या है हम लोग का? 1 है,
और बाकी सब क्या एलिमेंट 0 है। समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं? ये हो गया हम लोग का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और ये अब अगर एक सिर्फ नंबर ही लिख दिया 5 और कुछ है ही नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पे कितना है, एक रो और एक कॉलम, 1 into 1 एक है, तो इसको बोलते हैं क्या, सिंगलटन मैट्रिक्स या फिर सिंगल मैट्रिक्स भी बोला जाता है। ठीक है, अब दूसरा, अगर मान लो हम लोग कोई मैट्रिक्स को कंपेयर करना चाहते हैं, मतलब एक मैट्रिक्स दे दिया गया है यहाँ पे जिसमें लिखा हुआ 5 3 x और y, और यहाँ बगल में एक इक्वल देके एक और मैट्रिक्स दे दिया गया, यहाँ लिखा हुआ है 5, यहाँ लिखा हुआ है z, यहाँ 2, यहाँ -1, बीच में इक्वल टू का साइन है। इसका मतलब ये होगा कि पहला एलिमेंट पहला वाला के साथ इक्वल है, दूसरा एलिमेंट दूसरा वाला के साथ इक्वल है, तीसरा वाला तीसरा के साथ इक्वल है, और चौथा वाला चौथा के साथ इक्वल है। तो आंसर मिल गया हम लोग को एक्स वाई जेड का वैल्यू। समझ में आ रहा क्या बोल रहा है? अब यही चीज थोड़ा अलग रहता है, जैसे कि यहां लिखा रहता है x² + 1, यहां लिखा रहता है x² - 1, यहां लिखा होता है x + y, यहां लिखा रहता है y² इज इक्वल टू, यहां कुछ नंबर देता था 5 3 2 1 7 कुछ भी। तो हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों को उठा के कंपेयर करते हैं और वहां से फिर x का वैल्यू निकालते हैं। नहीं निकलता तो फिर इन दोनों को पकड़ते हैं, फिर यहां से x का वैल्यू निकालते हैं, फिर इससे पकड़ के देखते हैं, कहीं ना कहीं से क्या करना है हम लोग को, x और y को निकाल के दिखाना है। तो ये जरूरी नहीं कि ऐसा रहेगा, कुछ भी हो सकता है, लीनियर भी हो सकता है, मतलब लीनियर का 2 वेरिएबल वाला भी ऑप्शन हो सकता है। तो ये हो जाएगा हम लोग का, ये हम लोग का मैट्रिक्स का जो टाइप है वो है। इसमें आता है अब नेक्स्ट ऐड और मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्ट। ठीक है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स अगर कोई बीच में आएगा तो बता देंगे, फिलहाल हम लोग इसको देख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे अब हम लोग क्या, ऐड और सब्ट्रैक्ट। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का एडिशन, ऐड करना। ठीक है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों एक साथ देख लेंगे और एक छोटा सा मल्टीप्लिकेशन भी देख लेंगे। मान लेते हैं अगर कोई मैट्रिक्स दिया गया है हम लोग के पास, ये लिखा हुआ 5 3 -2 और 1 है। अब इसको बोल दिए हम A, और एक और मैट्रिक्स ले लेते हैं B जिसका नाम दे देते हैं 5 1 2 1। ये हम लोग का क्या है, मान लेते हैं B लिखा हुआ है, A और B दिया हुआ है। हम लोग को क्या करना है, ऐड करना है। पहला काम क्या करना है, ऐड करना है। ऐड कैसे होगा, इसका पहला एलिमेंट इसका पहला एलिमेंट के साथ ऐड कर दिया जाएगा। कितना हो जाएगा 10, 3 इसके साथ ऐड करेंगे कितना होगा 2, ये इसके साथ आएगा तो 0, ये इसके साथ ऐड होगा तो 2। ये हम लोग का आंसर है, किसका, A + B का आंसर है ये। बट अगर हम लोग को बोल दे A - B, तब क्या करेंगे, 5 - 5 0, -2 -2 -4, 3 और -1 2, सॉरी 4, 1 - 1 0। क्लियर है? बट ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब ये जिस ऑर्डर का मैट्रिक्स है उसी ऑर्डर का मैट्रिक्स ये भी होगा। अगर ऑर्डर अलग अलग रहेगा तो नहीं बनेगा। वो क्यों नहीं बनेगा, चेक करो। अगर मान लेते हैं हम यहां पे लिख देते हैं 3 1 2 1 5 2 और इसके साथ ऐड करना है 1 2 3 और 4, तो पहला एलिमेंट तो ठीक है, दूसरा एलिमेंट भी ठीक है, ये भी ठीक है, इन दोनों का क्या करें, कहां जाएगा, ये नहीं जा सकता। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, ऑर्डर सेम होना चाहिए तभी पॉसिबल है। ये ऐड करने का प्रोसेस था। इसके साथ अगर हम लोग को बोल दे 5A निकालना है, क्या निकालना है 5A, यानी कि हम 5 से सिर्फ A को, यानी कि 5 3 -2 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होने वाला है 25 10 15 और 5। ठीक है, अब यही चीज बोलता है क्या कि 5A + 3B निकालिए, 5A + 3B। तो 5 लिखेंगे यहां पे, मैट्रिक्स लिखेंगे, 3 लिखेंगे, मैट्रिक्स लिखेंगे। पहले 5 से और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो आएगा फिर उसको क्या करना है, ऐड कर देना है। ठीक है, और यही चीज अगर बोलता था माइनस तो कोई दिक्कत नहीं था, पहले ऐड मल्टीप्लाई कर लेना फिर माइनस कर लेना। मगर एक प्रोडक्ट होता है मैट्रिक्स का प्रोडक्ट, ये स्केलर नंबर मतलब एक कांस्टेंट नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई किए, बट अगर मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने बोलेगा तो उसका प्रोसेस अलग है। ठीक है, तो पहले इसको देख लेते हैं, उसके बाद आगे पहले एक क्वेश्चन देखेंगे एग्जांपल 2, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एग्जांपल नंबर 2 में क्या लिखा गया, 2 नंबर में लिखा गया है कि y का वैल्यू दिया है 3 1 2 और 4 और 2x + y, इसका वैल्यू दे दिया हुआ 1 - 3 0 और 2। अब देखो अगर हम लोग y का वैल्यू यहां पे पुट कर दें, या एक काम करते हैं, ये 2x है, ये जो वैल्यू लिखा हुआ 1 - 3 0 और 2, इसमें माइनस कर सकते हैं y, इधर आएगा तो y क्या होगा, माइनस होगा। y का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3 2 1 और 4। अभी हम लोग पढ़े माइनस कैसे किया जाता है, तो क्या होने वाला है 1 के साथ 3 माइनस करेंगे -2, ये भी -2, ये -4 और ये -2, और यहां तो 2x लिखा हुआ था ना।
अगर हमको x निकालना है तो 2 को क्या करेंगे, डिवाइड। तो x का वैल्यू कितना आने वाला है, -1 -1 -2 -1, या फिर इसमें से सबसे माइनस भी कॉमन निकाल ले, बाहर में माइनस लिख दे, तो ये आंसर होगा। ऐसे अंदर ही ठीक है, बाहर में अच्छा नहीं लगा, कोई नंबर रहता तो अच्छा लगता है, जैसे -5 -2 ऐसा। अब ये क्वेश्चन उठाया तो एक चीज और इसमें देख लेते हैं। अगर कोई मैट्रिक्स में जैसे लिखा हुआ -5 -10 -15 -25, तो हम लोग इसको माइनस सबसे बाहर निकाल के और 5 भी बाहर निकाल के लिख सकते हैं, और जो कि आंसर होगा इस टाइप का कुछ। ठीक है, ये हम लोग का आंसर हो सकता है अगर माइनस बाहर निकालने का मन है तो। ठीक है, ये अच्छा लगेगा आंसर। तो फिलहाल इसका आंसर कितना है हम लोग का, इसका आंसर दिया हुआ है -1 -2 -1 -1, ये हम लोग का फाइनल आंसर है। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 2, मतलब एग्जाम्पल 2।